हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की राजव्यवस्था के बारे में। अपन देखने वाले हैं विशेष तौर पर बात करें तो मेरे भाई ये आपके जमादार ग्रेड सेकंड के लिए एक शॉर्ट नोट्स के रूप में क्लास होने वाली है, जिसमें साथियों इस क्लास के अंदर से राजस्थान की जो राजव्यवस्था उसका एकदम बढ़िया तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। और बात करें तो मेरे भाई जैसे आपकी मैथ हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मैराथन क्लास हुई थी उसमें सारा कंप्लीट आपको मैथ करवा दिया गया है। करंट अफेयर की क्लास भी आपको मिल जाएगी, विज्ञान की भी मिल जाएगी मेरे भाई, और साथ ही आपकी कौन सी जो कंप्यूटर है वो भी उसमें ही दे रखा है। दोनों इंक्लूडेड है मेरे भाई, साइंस वाले के अंदर से दोनों हैं, विज्ञान है और साथ में कंप्यूटर है। दूसरा बात करें मेरे भाई, एक क्लास और बचती है, उसको साथियों मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसलिए मैं आपको उसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। जो इकोनॉमिक वाली है ना वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और साथियों एक ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो पढ़कर चले जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई राजस्थान की राजव्यवस्था के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथियों के साथ में शेयर कर दो मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो को लाइक कर दिया होगा। स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ये लो आपके पास में राज्य सरकार की अपन देखते हैं। देखो राज्य सरकार की संरचना किस प्रकार से है, इसमें से साथियों भाग 6 में दे रखा है इसको, और अनुच्छेद 153 से 237 तक के बारे में बात करनी है अपने को। पहले बात करें मेरे भाई राज्य सरकार के अंदर से, तो राज्य सरकार के अंदर से साथियों राज्य की कार्यपालिका के बारे में अपन बात करें। राज्य की जो कार्यपालिका वो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। कब से कब तक मेरे भाई? अनुच्छेद 153 से 167 तक आ जाती है, जिसमें से साथियों राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आएगी और महाधिवक्ता आएगी। वहीं पर बात करते हैं राज्य की विधायिका जो 168 से लेकर 213 तक आ जाती है, जिसमें से राज्यपाल के साथ में विधानसभा के साथ में विधान परिषद जहाँ लागू हो वो वहाँ पर से दे रखा है, ठीक है। और साथ ही बात करें तो मेरे भाई राज्य की जो न्यायपालिका है वो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक आती है, जिसमें से उच्च न्यायालय आ गया और अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखते हैं मेरे भाई राज्य की कार्यपालिका के बारे में। ये रहा आपके पास में राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो मेरे भाई अपन राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो संवैधानिक स्थिति के बारे में बात होती है। तो राज्य प्रशासन में जो सर्वोच्च पद होता है मेरे भाई वो किसका होता है? गवर्नर का होता है, बोले तो राज्यपाल का होता है, याद रखना है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी याद रखना है। कौन होता है? राज्यपाल होता है मेरे भाई। दूसरा बात करें केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। दूसरा बात करें मेरे भाई राज्य का औपचारिक प्रमुख भी कौन होता है साथियों? राज्यपाल होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री के पास में होते हैं। जितने भी काम होते हैं राज्य के वो सारे के सारे जो काम होते हैं मेरे भाई राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 153 देखते हैं तो मेरे भाई इसमें से ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। लेकिन एक 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, उसमें से कहा गया था कि एक व्यक्ति है ना वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 155 और 156 के अंदर से नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात कही गई है। नियुक्ति के बारे में बात करें तो मेरे भाई राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अगर त्याग पत्र देगा तो कौन किसको देगा मेरे भाई? राष्ट्रपति को देगा राज्यपाल, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई की योग्यता के बारे में, तो योग्यता 157 में दी गई है। इसमें से ये कहा गया है मेरे भाई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसी को राज्यपाल बनाया जाएगा। उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, वो भी थोड़ा सा याद रखना है। वेतन के बारे में बात करें तो मेरे भाई 3.5 लाख रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, जो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को दिए जाते हैं। और बात करें मेरे भाई अगर एक राज्यपाल है वो 2 राज्यों का राज्यपाल है, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा मेरे भाई? उसके वेतन भत्तों का जो निर्धारण करेगा वो केंद्र सरकार करेगी, संसद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां और कार्यों के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले देखें मेरे भाई कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल करता है, जो अनुच्छेद 164 में कहा गया है, ठीक है। साथ ही बात करें महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? राज्यपाल ही करता है, जो अनुच्छेद 165 में कहा गया है। आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, यह 316 में कहा गया है। राज्य निर्वाचन की आयुक्त की नियुक्ति होता है मेरे भाई, ये भी राज्यपाल करता है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश करता है, जो अनुच्छेद 356 में है, ये भी राज्यपाल करता है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि न्यायिक शक्तियों के बारे में, तो न्यायिक शक्तियों में कौन सा आएगा? समाधान की शक्ति
अनुच्छेद 161 में आपको देखने को मिलेगी मृत्युदंड को छोड़कर साथियों सारा का सारा यहाँ पर से होता है। दूसरा बात करें मेरे भाई तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से परामर्श देता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई अगर कोई सैन्य मामला आ जाता तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं करेगा, सारा का सारा काम राष्ट्रपति के पास में होगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों का जब जिक्र होता है तो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है जो 168 में कहा गया है। दूसरा बात करते हैं सदन को आहूत आ जाता है सत्रावास या फिर तथा विघटित करना जो अनुच्छेद 174 में कहा गया है। दूसरा बात करें तो मंत्री परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनीत करने का काम भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि विधायकों पर अनुमति मतलब कि वीटो शक्ति का अंत बात कही गई है तो साथियों अनुच्छेद 200 में कहा गया है। और साथ ही बात करें तो साथियों राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना जो अनुच्छेद 201 में कहा गया है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सविवेकीय शक्तियाँ। सविवेकीय शक्तियाँ किस में हैं? 163 में आपको देखने को मिल जाती हैं। इसमें से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न होता है तो वह सविवेक के आधार पर राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा बात करें मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, ये भी राज्यपाल के सविवेक की शक्ति में आता है। विधानसभा का विघटन करना, ये भी राज्यपाल की सविवेक की शक्ति के अंदर से शामिल होता है मेरे भाई। तो ये था साथियों राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्य, सारा अपन मोटा मोटी तौर पर आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा था तो थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की अपन बात करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है मेरे भाई ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका इन्हीं में निहित होती है। राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का होता है। पहले बात करते हैं भाई मुख्यमंत्री के बारे में, जिसमें से साथियों अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये भी याद रखना। कार्यकाल के बारे में बात करें तो 5 वर्ष, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, परंतु राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर रह सकता है। दूसरा बात करते हैं मुख्यमंत्री का कार्य, तो 167 में कहा गया है राज्यपाल को प्रशासन संबंधी जानकारी देने का काम होता है मुख्यमंत्री का। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई मंत्रिपरिषद के बारे में, तो मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 163 में कहा गया है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए साथियों एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख साथियों कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखना, जो अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है। अब बात करें मेरे भाई मुख्यमंत्री की जो मंत्रियों की जो 3 श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करें मेरे भाई आकार के बारे में, तो 51वां संविधान संशोधन होता है। 51वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। याद रखना मेरे भाई कितना? 15% से अधिक नहीं होगी। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मेरे भाई आपको 30 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 29 तो मंत्री मिलेंगे और एक मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होगा। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में अपन बात करते हैं, तो मुख्यमंत्रियों के बारे में, उप मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई जब अपन भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसके अंदर से उप मुख्यमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं होता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? टिकराम पालीवाल थे। और दूसरा बात करते हैं प्रथम महिला पूछा जाए तो साथियों कमला बेनीवाल आपको याद रखना है। अब बात करते हैं किसके बारे में? राज्य विधान मंडल के बारे में अपन बात करते हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में जब चर्चा होती है तो साथियों से अपन सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 167 में, तो संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें से ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल और सदस्यों से मिलकर होता है। ठीक है। दूसरा बात करें राजस्थान में एक संघात्मक, याद रखना मेरे भाई, एक सदनात्मक विधानमंडल है जिसे विधानसभा कहते हैं, याद रखना है। जबकि द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य में बात करें तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसमें साथियों द्विसदनात्मक विधानमंडल आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मेरे भाई की विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना के बारे में जब जिक्र होता है तो अनुच्छेद 170 पढ़ते हैं, पर कौन सा पढ़ते हैं? 170 पढ़ा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि अधिकतम साथियों 500 और न्यूनतम साथियों 60 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या बात करें तो मेरे भाई 200 है, याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई आरक्षण के बारे में, तो साथियों इसमें से अनुसूचित जाति मतलब कि एससी की जो सीटें होंगी वो 34 होंगी और एसटी की जो सीटें होंगी वो 25 आपको देखने को मिल जाती हैं। अब सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात करें तो साथियों अनुच्छेद 173 पढ़ते हैं। इसमें से कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ये याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर से दिखा रखा है मेरे भाई कि राजस्थान की जो 200 सीटें उसका डिवाइडेशन किस प्रकार से कर रखा है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है और सामान्य जनरल कितनी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अपन विधानसभा की कार्यपालिका और पदाधिकारियों के बारे में। ये रहा आपके पास में सबसे पहले देखा कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में बात करें तो मेरे भाई 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में 1 वर्ष तक साथियों इसको बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है।
दूसरा बात करें प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है मेरे भाई। कार्य क्या होता है? कार्य इसका ये होता है कि जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना तथा स्थायी अध्यक्ष के चुनाव और सदस्यों की अध्यक्षता करना होता है। 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है मेरे भाई कौन है? कालीचरण सराफ आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अपन बात करते हैं, जो अनुच्छेद 178 में कहा गया है। इसमें से ये कहा गया है कि विधानसभा सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक बात है। दूसरा बात करें अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, थोड़ा सा याद रखना। सदन की कार्यवाही के बारे में बात करते हैं, तो सदन की कार्यवाही के बारे में जब चर्चा होती है तो सत्र अपन कौन सा पढ़ते हैं? अनुच्छेद 174 पढ़ते हैं। इसमें से कहा गया है कि राज्यपाल सत्र को आहूत बुला सकता है। दूसरा बात कर मेरे भाई सत्रावन कर सकता है, और एक वर्ष में कम से कम याद रखना मेरे भाई 2 वर्ष 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं, और 2 बैठकों के मध्य साथियों 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम के बारे में बात करें, तो साथियों अनुच्छेद 189 3 में बात की है, 189 3 में कहा गया है कि सदन की कुल संख्या सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। मतलब कि राजस्थान में आपको 20 सदस्य देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई न्यायपालिका के बारे में। ये रहा आपके पास में न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में जब चर्चा होती है तो राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में अपन देखते हैं, तो संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करते हैं। भाग 6 में दिया गया है मेरे भाई अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में कहा गया कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान में स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1949 को जयपुर में उद्घाटन होता है। दूसरा बात करते हैं पीएम सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में मुख्य पीठ है वो जोधपुर स्थानांतरित कर दी जाती है, और जो खंडपीठ है वो जयपुर है। ये थोड़ा सा याद रखना है, दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक है, इसको मैं पहले इंपॉर्टेंट लगा लेता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में जब चर्चा होती है तो अनुच्छेद 217 में कहा गया है। इसमें से कहा क्या गया है मेरे भाई नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद में नियुक्ति होती है। कार्यकाल मेरे भाई 62 वर्ष तक होता है। याद रखना त्यागपत्र होते हैं वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। हटाना मेरे भाई संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से इसको हटा सकते हैं। आधिकारिकता के बारे में बात करते हैं। आधिकारिकता के बारे में बात करें तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अपीली क्षेत्राधिकार आपको देखने को मिलते हैं। रिट जारी करने की शक्ति होती है जो अनुच्छेद 226 में कहा गया है। कौन कौन सी रिट हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये तीनों चारों रिटें हैं। याद रखना मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई प्रशासनिक ढांचा के बारे में, जिसमें से अपन देखेंगे राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य सचिवालय के बारे में। तो राज्य सरकार के समस्त विभागों का साथियों इसमें से कार्यालय होता है। साथ ही बात करें देखो साथियों राज्य प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर सचिवों का कार्यालय आपको देखने को मिलता है। जो इसकी स्थापना होती है वो 1949 में जयपुर में की जाती है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है, याद रखना, तथा राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं मुख्य सचिव के बारे में। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कि मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। और चयन के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी में से चयन किया जाता है। साथ ही बात करें मेरे भाई कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखना श्री के राधाकृष्णन थे। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी मेरे भाई? श्रीमती कुशल सिंह थी। ये भी याद रखना। अभी वर्तमान में कौन है तो वो भी याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से श्रीनिवासन का नाम आता है, तो याद रखना राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? श्रीनिवासन है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये यहाँ पर से ढांचा दिखाया गया है मेरे भाई। मुख्यमंत्री के बाद में नीचे कौन होता है मेरे भाई? मुख्य सचिव होता है, और बाद में इसको बता रखा है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। ये सचिवालय ढांचा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई जमीनी स्तर पर शासन के बारे में अपन बात करते हैं। बोले तो जिला प्रशासन के बारे में अपन देखते हैं। तो जिला प्रशासन के बारे में बात करें तो जिले में साथियों उपखंड के बाद में तहसील आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं जिला कलेक्टर के बारे में। जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत में पद का सर्जन होता है 1972 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें जिले में राज्य सरकार की आंख होता है, याद रखना। आंख कान हाथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जिला कलेक्टर को कहा जाता है। प्रमुख कार्य बात करें तो मेरे भाई जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका कार्य होता है। दूसरा बात करते हैं भू राजस्व एकत्रित करना, ये भी कार्य होता है। जिला विकास अधिकारी के रूप में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करने वाला ये भी इनका कार्य होता है। तीनों चारों कार्य याद रख लेना। अब बात करते हैं अपन उपखंड स्तर के ऊपर। उपखंड स्तर में आपको कौन सा देखने को मिलेगा मेरे भाई? इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो उपखंड अधिकारी होता है, जिसको एसडीओ कहा जाता है।
अरे जिसको एसडीएम बोलते हैं ना वही होता है। दूसरा बात करते हैं तहसील प्रशासन के बारे में, तो प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है, जिसको अपन आरटीएस बोलते हैं। साथ ही बात करें तो सहायक वो नायब तहसीलदार आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई जो प्रमुख संवैधानिक निकाय हैं, जिसमें से आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, आयोगों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में। इसका जो गठन होता है मेरे भाई 16 अगस्त 1949 को होता है, को जयपुर में साथियों सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करें 315 से 223 तक आपको देखने को मिल जाते हैं। संरचना बात करें मेरे भाई, वर्तमान की संरचना आपको याद रखनी है। एक सदस्य है और एक अध्यक्ष और 10 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। इनके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल के बारे में बात करें 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले होगा साथियों उसको यहाँ पर से किया जाएगा। हटाने का काम कौन करता है मेरे भाई? याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, एस के घोष आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो बात की जाए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो साथियों इसका जो गठन होता है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत होता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत साथियों जुलाई 1994 में होता है, यह भी याद रखना। कार्य क्या होता है साथियों? पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाने का काम होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 से 65 वर्ष आपको याद रखना, जो भी पहले होगा उसको फॉलो किया जाएगा। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे मेरे भाई? अमर सिंह राठौड़ थे, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब आगे बात करते हैं जो महत्वपूर्ण आयोग है उनके बारे में। तो महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले नाम आता है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो साथियों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी होती है। संरचना के बारे में बात करें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। इनका कार्यकाल 3 से 70, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो भी पहले का उसको फॉलो किया जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थी मेरे भाई? कांता भटनागर, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राज्य सूचना आयोग, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई इसको, ठीक है, इससे सवाल 100% बनेगा। गठन के बारे में बात करें तो मेरे भाई सूचना का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही बात करें तो अधिनियम 2005 की धारा 15, कौन सी धारा? धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को किया जाता है, याद रखना है। कार्यकाल के बारे में बात करें तो मेरे भाई 5 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कोरोनी थे, ये भी याद रखना है। अभी वर्तमान में साथियों मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया, जाकर देख लेना, आपको योजना वाली सीरीज में आप या फिर बूस्टर नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में, अपन देखते हैं। लोकायुक्त के बारे में बात करें तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की स्थापना होती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है मेरे भाई। कार्यकाल कितना होता है? 5 से 65 वर्ष, जो भी फॉलो होगा उसको फॉलो किया जाएगा। प्रथम लोकायुक्त इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, कौन है? आईडी दुआ, आपको याद रखना है। अब देखते हैं मेरे भाई स्थानीय स्वशासन के बारे में, बोले तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। राजस्थान में 24 अप्रैल 1994 को लागू होता है। 24 अप्रैल को मतलब मेरे भाई पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें तो संविधान के भाग 9 में, कौन सा भाग मेरे भाई? भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक वर्णित हैं। इसमें से साथियों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें साथियों 29 विषय आपको देखने को मिल जाता है। अब राजस्थान में त्रिस्तरीय ढांचा आपको देखने को मिलता है। इसमें त्रिस्तरीय ढांचा के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत, जिसमें से ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर, और जिला परिषद साथियों जिला स्तर पर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे छोटी इकाई पूछे तो ग्राम स्तर, मिड वाली पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो मेरे भाई 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के कौन सा मेरे भाई बागदरी गांव में पंचायती राज का उद्घाटन किया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रमुख समितियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति साथियों 1985, और दूसरा नाम आता है मेरे भाई LM सिंधवी समिति 1986 है। ये सारी की सारी समितियां हैं, इनसे संबंधित आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? स्थानीय स्वशासन के बारे में। बोले तो नगरीय और शहरी स्वशासन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। संवैधानिक आधार बात करें तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होता है। 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। 1 जून 1993 को लागू होता है। संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जड़ जी तक वर्णित आती हैं, ठीक है। दूसरा बात करें तो 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, जिसमें से 18 विषय थे, थोड़ा सा याद रखना। अब साथियों राजस्थान में त्रिस्तरीय ढांचा इसका भी देखने को मिलेगा। जैसे नगर निगम आ गया 5 लाख से अधिक जनसंख्या, नगर परिषद बात करें तो मेरे भाई 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या। दूसरा बात करें नगर पालिका तो 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या आपको देखने को मिल जाती है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, डायग्राम से याद रख जाएगा। दूसरा बात करें मेरे भाई आरक्षण के बारे में तो महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आपको देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया जाता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में अपन देख लेते हैं, जिससे कभी कभार सवाल बन जाता है। पहला दे रखा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, 100% छपेगा आपके पेपर में। कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कब कब लगा? 1967, ठीक है, 1977, 1980 और 1992। इनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री देखने को मिलेंगे। प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल हैं। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी आपको देखने को मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सुमित्रा सिंह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी मेरे भाई आपकी राजस्थान पॉलिटी। बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन हो चुका होगा, एकदम बढ़िया तरीके से क्विक रिवीजन हुआ है। साथ ही बात करें तो मेरे भाई आपके पास में एक ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट्स की मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही एक इकोनॉमी वाली है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही इसी के साथ में आपका जो कंप्लीट है जमादार का, वो एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो चुका होगा। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर से मिल जाएंगी। बहुत सारे साथियों ने कमेंट आ रखे हैं कंप्यूटर नहीं करवा रखा, मेरे भाई साइंस वाला देख लेना, उसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से मैंने करवा रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।